हेलो गाइस, वेलकम येट अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो रिलीज हो उसके बारे में आपको तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड हेल्प अस ग्रो। चलिए, इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 12th बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनको एंजियोस्पर्म्स भी बोलते हैं। तो आपने प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जो होता है फ्लावरिंग प्लांट्स को, इसको कई सारे स्टेज में डिवाइड किया। जैसे सबसे पहले तो बात आती है गैमेटोजेनेसिस की, गैमेट बनेगा तब तो उसका फर्टिलाइजेशन होगा। तो गैमेट बनने का प्रोसेस हमने देख लिया प्रीवियस वीडियोस में कि मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करके। अब उसके बाद वाला स्टेप की बात आ रही है जो कि है पॉलिनेशन, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में उसका गैमेट बन गया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में उसका गैमेट बन गया। तो दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गैमेट बन गए तो उससे काम चल गया? नहीं, काम तो तब होगा ना जब मेल वाला गैमेट और फीमेल वाला गैमेट दोनों आपस में मिले, फ्यूजन हो, तब तो दोनों के फ्यूजन से, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, सीड बनेगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि एक गैमेट दूसरे गैमेट के पास आए, तो यूजुअली मेल गैमेट ही जाता है फीमेल गैमेट के पास। तो वही जो मेल गैमेट है, तो मेल गैमेट कहाँ बनता है? एंथर में बनता है, पॉलन ग्रेन के अंदर। तो वो पॉलन ग्रेन एंथर से निकल के कोई स्टिग्मा पड़ जाए, सेम फ्लावर में जाए चाहे डिफरेंट फ्लावर में जाए, लेकिन एंथर से स्टिग्मा पड़ जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी ट्रांसफर ऑफ पोलन को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। जैसा कि लिखा हुआ है कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू स्टिग्मा इन सेम और डिफरेंट फ्लावर इज पॉलिनेशन। जैसे कि मान लो कि ये स्टैमेन था जिसमें एंथर और फिलामेंट रहता है, हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियोस में। तो इस एंथर में बनने वाला ये जो पोलन ग्रेन सब है, ये पोलन ग्रेन इस एंथर से निकल के किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाए, तो ये है एंथर से स्टिग्मा पे जाना, ये प्रोसेस का नाम है पॉलिनेशन। ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तब होगा जब मेल और फीमेल गैमेट मिल जाएगा। तो मिलने के लिए तो इस मेल गैमेट को कहां जाना होगा? यहाँ ओवरी के भीतर में जो ओव्यूल है वहां पे ना फीमेल गैमेट रहता है। तो जब वो मेल गैमेट वहां से आते आते इस पॉलन ट्यूब के सहारे जब यहाँ पर आ जाएगा मेल गैमेट, और जब उनका फ्यूजन होगा तब वो होगा फर्टिलाइजेशन। अभी तो ये केवल ऊपर में स्टिग्मा पर आया, जो कि स्टिकी सरफेस था, यहाँ पर आके चिपक गया। तो ये केवल एंथर से निकल के स्टिग्मा पर आया, लैंड किया। अभी फीमेल गैमेट से दूर ही है कि अभी स्टिग्मा पे है। तो एंथर से स्टिग्मा पर आना, दिस इज ट्रांसफर, दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स इज पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन जो है, ये अब फिर इसके दो टाइप हो गया। एक है सेल्फ पॉलिनेशन, एक है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसका भी फिर फर्दर स्पेसिफिक टाइप्स हैं। जैसे नाम लिखा हुआ है ऑटोगेमी, गाइटिनोगेमी और जेनोगेमी। तो ये क्या है भाई? कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यानी कोई फ्लावर है, तो फ्लावर भी अब दो टाइप का होता है ना, कि जिस एक फ्लावर हुआ कि जिसमें कि उसी फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और कुछ कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके फ्लावर में कोई एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, या तो मेल या तो फीमेल, या तो वो पिस्टिलेट होता है या वो स्टैमिनेट होता है। चलिए, तो क्या है कि अगर कोई फ्लावर जो जिसमें कि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसी फ्लावर में है, तो उस फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है, सेम फ्लावर में ही ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स हो रहा है, तो सेम फ्लावर में हो रहा है, दैट इज ऑटोगेमी। ठीक, जबकि डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है लेकिन ऑफ द सेम प्लांट, यानी एक प्लांट है उसमें कई सारे फ्लावर्स हैं, तो उसके किसी एक फ्लावर के का एंथर से पोलन ग्रेन निकला और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड किया, दिस इज गाइटिनोगेमी। ठीक है, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर इन द सेम प्लांट, दैट इज गाइटिनोगेमी। और ये जेनोगेमी कंप्लीटली अलग है। कि क्या है भाई? कि इसमें क्या हो रहा है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर इन ए प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर इन ए डिफरेंट प्लांट। मतलब इसमें ना सिर्फ फ्लावर बदला बल्कि प्लांट ही बदल गया, यानी किसी प्लांट में लगे हुए फ्लावर का
एंथर का पॉलन ग्रेन वहां से निकल के दूसरे प्लांट में लगे हुए फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करे, यानी प्लांट ही बदल जाए, तो वो है ज़ेनोगेमी। तो सेम फ्लावर में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑटोगेमी। डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये, लेकिन ऑफ द सेम प्लांट, तो गाइटनोगेमी। और डिफरेंट फ्लावर्स हो रहा है डिफरेंट प्लांट्स के बीच में ही हो रहा है, तो ये है ज़ेनोगेमी। ठीक है। अच्छा, ये ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन कराने के लिए बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स लगते हैं, यानी बायोटिक मतलब लिविंग चीज भी लग सकता है या नॉन लिविंग चीज का भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, यानी वो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन एंथर से निकल के स्टिग्मा पर जाए, जिसके जरिए जाए। तो जिसके जरिए जाएगा उसको क्या बोल सकते हैं? पॉलिनेटर्स बोल सकते हैं, या एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कह लो। क्या कह लो? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में क्या हुआ? कौन कौन आ सकता है बात? तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में सबसे कॉमन एजेंट क्या है? विंड है, एयर जिसको कह सकते हैं कि विंड है ना। दूसरा कॉमन एक्वेटिक प्लांट्स के लिए हो कि वाटर, पानी के सहारे भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और तीसरा जो कॉमन है सबसे ज्यादा, वो है इंसेक्ट्स के थ्रू। कि कोई इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाईज या बीज, वो क्या है कि किसी फ्लावर के पे वो आया नेक्टर वगैरह को सक करने के लिए। स्पेशली इंसेक्ट्स क्यों अट्रैक्ट होके आते हैं? क्योंकि वो उन फ्लावर्स में आएंगे जिनके पेटल्स जो हैं वो कलर्ड होते हैं, और चूंकि पेटल्स जनरली सेंटेड भी होते हैं, तो उन सेंट या उनके कलर से अट्रैक्ट होकर इंसेक्ट्स आते हैं। तो ये जानबूझ के प्लांट का ये एडेप्टेशन है कि वो ऐसा फ्लावर प्रोड्यूस करे कि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होके आए, और जब आए तो उस जहां पर लैंड करे तो उनके पैर में वो पॉलन ग्रेन चिपक जाएगा। जब वो उड़ के दूसरे फ्लावर के पे लैंड करे तो वहां के स्टिग्मा पे डिपॉजिट कर देते हैं। तो इंसेक्ट बहुत बड़ा माध्यम है पॉलन ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करने की। ठीक है। तो लेकिन ये वाला ट्रांसपोर्टेशन जो है ये उनमें होगा जो कि अट्रैक्टिव फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और नहीं तो विंड या वाटर के थ्रू, कि हवा के माध्यम से चला जाए या पानी के थ्रू तैरते हुए चला जाए एंथर से निकल के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर, तो इसके लिए उनको कोई अट्रैक्टिव फ्लावर वगैरह प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है ना। एक चीज ये है कि दोनों सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन का अपना पॉजिटिव नेगेटिव है। जैसे एकदम प्योर लाइन ऑफ प्लांट हमको प्रोड्यूस करना है, माने जो जो उसका इंपॉर्टेंट फीचर है वैसे वाला फीचर को बियर करते रहने वाला प्लांट ही हमको चाहिए, तब तो सेल्फ पॉलिनेशन अच्छा, ये पॉजिटिव है। इसमें कोई जरूरी नहीं कि प्योर लाइन बने। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन का पॉजिटिव ये है कि ये वेरिएबल प्लांट्स ला रहा है। ये जब अलग बदल दूसरे प्लांट से आ रहा है, लेकिन स्पीसीज सेम होना चाहिए, तो फिर क्या हो रहा है कि वेरिएबल नया नया फीचर वाला प्लांट को, फ्लावर को ये प्रोड्यूस करेगा। तो और हमको पता है कि वेरिएशन का आना इज इंपॉर्टेंट। वेरिएशन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो वेरिएशन लाता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन वेरिएशन ला रहा है, इसका मतलब कि वो एक तरह से इवोल्यूशन का भी बेसिस बन रहा है, यानी इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी भी आके चलकर देगा। तो दैट इज ए पॉजिटिव थिंग, यानी क्रॉस पॉलिनेशन का ये एक फायदा भी है। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, अब उसमें नाम हो गया ऑटोगेमी की सेम फ्लावर में, गाइटनोगेमी डिफरेंट फ्लावर्स में लेकिन ऑफ द सेम प्लांट, और ज़ेनोगेमी डिफरेंट प्लांट्स ऑल टुगेदर, कि किसी प्लांट का लगा हुआ फ्लावर से दूसरे प्लांट के। एक ऑब्वियस सी बात है कि ज़ेनोगेमी किन में होगा, किस तरह के फ्लावर में होगा? तो उन फ्लावर्स में होगा ना जो कि कोई एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बियर करते हैं, या तो मेल या तो फीमेल, है ना, यानी जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अगर बाइसेक्सुअल होगा तो वो प्लांट क्यों बदलेगा? वो तो टेंडेंसी होगी उसकी सेमी फ्लावर में ही ना ट्रांसपोर्ट कर देने की। तो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे उनमें टेंडेंसी होगी कि वो क्या करे, ज़ेनोगेमी करे। ठीक है। तो खैर, अच्छा, अब इसमें फ्लावर्स भी दो, एक का भी कैटेगरी एक ये भी है। एक होता है कि जिसको बोलते हैं हम लोग चैस्मोगेमस फ्लावर्स, और एक होता है जिसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। चैस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस, चैस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस। वो क्या है कि जिसके एंथर और स्टिग्मा, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्सपोज्ड रहते हैं, खुले रहते हैं, वो है चैस्मोगेमस फ्लावर। वो क्या है? चैस्मोगेमस, मतलब एक्सपोज्ड। और एक हो गया क्लाइस्टोगेमस,
जिसके कि ये वो फ्लावर्स है जिनके कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन रहते हैं, मतलब कि वो एक प्रोटेक्शन के भीतर में है, यानी क्लोज्ड है वो फ्लावर। तो वो ऐसा बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही होगा जिसमें कि वो अंदर में ही अपना एंथर डिस्पोज कर देगा उस फीमेल गैमेट को, और ऊपर से ढका हुआ कवर्ड है। तो जो क्लोज्ड है, यानी कि जिन एक्सपोज्ड नहीं है, क्या एक्सपोज्ड नहीं है, उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्सपोज नहीं है, वो ढका हुआ है, कवर्ड है, वो है क्लाइस्ट्रोगेमस फ्लावर्स। और जो एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा वाले हैं, यानी खुला हुआ है, कोई ऊपर में कवरिंग नहीं है, वो फ्लावर खुला हुआ फ्लावर सब है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का विजिबल है, वो है चैस्मोगेमस फ्लावर्स। ये तो हुआ एक क्लोज्ड है कि एक्सपोज्ड है उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, इसके बेसिस पर फ्लावर का टाइप। और ये हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनेशन के टाइप्स, ऑटोगेमी, गाइटनोगेमी या जेनोगेमी, चाहे कोई। अच्छा, और इनमें एजेंट्स बायोटिक भी यूज होते हैं, एबायोटिक भी यूज होते हैं। एबायोटिक में बात कर ले तो विंड और वाटर की, या इंसेक्ट्स बात आ गई तो वो हो गया बायोटिक सोर्सेज। अब इसके अंदर भी अलग अलग नाम हम लोग दे सकते हैं कि बर्ड्स के थ्रू हो रहा है तो ऑर्निथोफाइली, वाटर के थ्रू हो रहा है तो हाइड्रोफाइली, वगैरह वगैरह नाम है। तो वो कोई खास बात नहीं है, लेकिन हाँ ये बेसिक टर्म्स हमको जानने हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो इन जिनके थ्रू ये पोलन ग्रेन एंथर से निकल के स्टिग्मा पर जाए, वो माध्यम उसको बोलेंगे हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, है ना, या पॉलिनेटर्स बोलेंगे। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या किस तरह का पॉलिनेशन होगा, बाइसेक्सुअल में किस तरीके का होगा, किस पॉलिनेशन का क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ये हमको समझना है, याद रखना है। पॉलिनेशन में हुआ कि एंथर से निकल के पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ गए। अभी बस यहाँ पर आया है, स्टिग्मा जो कि स्टिकी सरफेस है तो वहां पर चिपक गया। अभी ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचा नहीं, ये केवल आया है। तो आना, दिस वेरी थिंग इज पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन में इतना ही है। इसमें आई होप कि कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बिना स्किप किए हुए शुरू से लेके लास्ट तक इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखिएगा। सारा चीज जो है, कोई भी डाउट होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और एक बार फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।